Hello everyone, welcome back to our channel English Ignite. I hope you all are doing well and preparing yourself for our English journey. चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हमने पिछली दो क्लास में 25 वर्ड्स यानी कि 50 वर्ड्स कवर कर लिए, ठीक है। इस क्लास में हम 25 वर्ड्स फिर से कवर करेंगे। मैंने उन 50 वर्ड्स में से कुछ वर्ड्स यहाँ पे इंक्लूड किए हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। पहला वर्ड है हमारा एवल। एवल का मीन्स होता है सक्षम या फिर योग्य, ठीक है। इंग्लिश में देखिए इसका हैविंग द पावर और स्किल टू डू समथिंग। हैविंग द पावर और स्किल टू डू समथिंग यानी किसी कार्य को करने की क्षमता रखने वाला या फिर कोई किसी कार्य को करने के योग्य, ठीक है। रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन देखिए, इफ यू कैन राइड अ बाइसिकल यू आर एबल टू राइड इट, ठीक है। इफ यू कैन राइड अ बाइसिकल यू आर एबल टू राइड इट। आप साइकिल चला सकते हैं, ठीक है, तो आप क्या हो, साइकिल चलाने में एबल हो, सक्षम हो, ठीक है। आप यदि आप साइकिल चला सकते हैं तो आप उसे चलाने में योग्य हो, एबल हो, ठीक है। प्रैक्टिकल सेंटेंस देखिए, यानी प्रैक्टिकल सेंटेंस का मतलब होता है कि हम इसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो देखिए, आई एम एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई एम एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं यह प्रश्न हल करने में सक्षम हूँ। प्रैक्टिकल सेंटेंस है एबल। भाई एबल का मीन्स होता है सक्षम या फिर किसी काम को करने के योग्य। तो उसने बोला आई एम एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं यह प्रश्न हल करने में सक्षम हूँ, ठीक है। जिन्होंने भी इसका स्पोकन सेंटेंसेस का डोंट वरी कोई बात नहीं, आई एम एबल टू डू इट। उसने कहा डोंट वरी कोई बात नहीं, आई एम एबल टू डू इट। मैं यह कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, तुम नहीं कर सकते तो मैं कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, मैं यह कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते तो मैं कर लूँगा, ठीक है। उसने बोला डोंट वरी, आई एम एबल टू डू इट, ओके। सिनोनिम इसका कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट। कैपेबल का मीन्स होता है काबिल, किसी कार्य को करने के योग्य, एंड कॉम्पिटेंट का मीन्स होता है योग्य। भाई एक तरफ तो काबिल है बच्चा, हर काम को करने के लिए काबिल है, दूसरी तरफ क्या होगा, अनेबल होगा, इनकैपेबल होगा। अनेबल का मीन्स होता है असमर्थ और इनकैपेबल का मीन्स होता है अयोग्य, ठीक है। एक तरफ तो बच्चा काबिल है, हर चीज को करने में एक्टिव है, एकदम से हर चीज कर रहा है, योग्य है। तो दूसरी तरफ क्या है भाई, असमर्थ, उससे कुछ नहीं होता, ठीक है, अयोग्य है। नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मीन्स होता है स्वीकार करना, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। याद होगा तो पिछली दो क्लास में ये दोनों वर्ड्स मैंने आपको पढ़ाए थे। एक्सेप्ट का मीन्स होता है स्वीकार करना। टू रिसीव और एग्री टू समथिंग। टू रिसीव और एग्री टू समथिंग, किसी चीज को मान लेना या फिर ग्रहण कर लेना। टू रिसीव यानी कि पा लेना या ग्रहण कर लेना, और एग्री टू समथिंग किसी चीज को मान लेना या ग्रहण कर लेना, उसको एक्सेप्ट बोलते हैं, उसको स्वीकार करना बोलते हैं, ठीक है। रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन है इसकी, व्हेन समवन ऑफर यू हेल्प एंड यू एग्री यू एक्सेप्ट इट। जब जैसे कि जब कोई आपको उपहार देता है और आप उसे ले लेते हैं तो आप उसे क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। वैन समवन, जब कोई ऑफर आपको कुछ ऑफर देता है, यू हेल्प एंड यू एग्री यू एक्सेप्ट इट, तो आप क्या करते हैं, उसे ले लेते हैं, उसे स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल सेंटेंस देखिए इसे कैसे यूज कर सकते हैं। सी एक्सेप्ट द गिफ्ट हैप्पीली। उसने क्या किया, उसने खुशी से उपहार स्वीकार कर लिया। सी एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार किया, द गिफ्ट, गिफ्ट को, हैप्पीली, बहुत किससे, खुशी से, ठीक है। स्पोकन सेंटेंसेस का, आई एक्सेप्ट योर ऑफर, मैंने आपका प्रस्ताव स्वीकार किया, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ, या मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ। वैसे करती हूँ यहाँ पे ही वो शी आता, ठीक है। सिनोनिम में इसका रिसीव एंड एग्री। रिसीव का मीन्स क्या होता है, पर्याप्त करना, एंड एग्री का मीन्स होता है सहमत होना, किसी चीज को प्राप्त करना, ठीक है। एक्सेप्ट या फिर एग्री है, ठीक है। एग्री होता है सहमत होना, जब आप सहमत होगे, जब तो हर किसी चीज को एक्सेप्ट करोगे, भाई एक तरफ तो क्या हो रहा है, प्राप्त हो रही है चीजें, सहमत होया जा रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, स्वीकार की जा रही है चीजें, रिफ्यूज हो रहा है, मना मना हो रही है हर चीज के लिए, ठीक है। एक्सेप्ट का मीन्स की चीज को स्वीकार करना। जब कोई आपको उपहार देता है तो आप उसे ले लेते हैं, तो आप उसे स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट है हमारा अचीव। अचीव का मीन्स होता है किसी चीज को पर्याप्त करना। अचीव का मीन्स होता है किसी चीज को पर्याप्त करना। टू सक्सेसफुली रीच अ गोल।
टू सक्सेसफुली रीच आ गोल, लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा करना, ठीक है। टू सक्सेसफुली रीच आ गोल, लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा करना। रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन देखिए, पासिंग एन एग्जाम आफ्टर हार्ड वर्क इज एन अचीवमेंट। उसने क्या किया, कड़ी मेहनत के बाद परीक्षा में अच्छे अंक लाना एक उपलब्धि है, एक अचीवमेंट है। परीक्षा में अच्छे नंबर्स लाना क्या है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। प्रैक्टिकल सेंटेंस से कैसे यूज कर सकते हैं, ही अचीव्ड हिज ड्रीम जॉब, उसने अपना सपना पूरा कर लिया। उसने क्या अचीव कर लिया, अपनी ड्रीम जॉब अचीव कर ली, जो उसकी ड्रीम जॉब थी, ठीक है। स्पोकन सेंटेंस, आई विल अचीव माई गोल, आई विल अचीव माई गोल, मैं अपना लक्ष्य प्राप्त करूंगा, ठीक है। अगर आपको मतलब किसी के सामने नहीं बोल सकते, खुद से ही मोटिवेट होना चाहते तो आप ऐसे बोल सकते हो, आई विल अचीव माई गोल, मैं अपना लक्ष्य प्राप्त करूंगा, ओके। सिनोनिम्स का accomplish, attain, देन एंटोनिम्स का fail and loss। accomplish होता है पूरा करना एंड देन attain होता है प्राप्त करना। एक तरफ चीज़ें पूरी हो रही है, ठीक है, उसने क्या किया, अपना लर्निंग का काम, अपने रिवीजन का काम, सब चीज़ क्या कर ली, पूरी कर ली। एंड देन अटेन मीन्स होता है किसी चीज़ को पर्याप्त करना, उसने क्या किया, अपनी ड्रीम जॉब को क्या कर लिया, पर्याप्त कर लिया, ठीक है। एक तरफ तो भाई पूरा हो रहा है, एक तरफ प्राप्त हो रही हैं चीज़ें, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, असफल हो रहा है, फेल हो रहा है, ठीक है, और लॉस हार रहा है वो, ठीक है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, अचीव को लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा करना, कड़ी मेहनत के बाद, या उसने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत करने के बाद परीक्षा में अच्छे अंक लाना एक अचीवमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडवेंचर। एडवेंचर का मीन्स होता है रोमांच, रोमांचक अनुभव। एडवेंचर का मीन्स होता है रोमांचक अनुभव, या फिर ऐसे बोल सकते हैं रोमांच, या फिर कोई यात्रा जिसमें बहुत बड़ा क्या हो, खुशी हो, ठीक है, बहुत बड़ी खुशी हो, जिसमें रोमांच भरा हुआ हो, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं एडवेंचर को। इंग्लिश मीनिंग है इसका, एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस और जर्नी, एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें रोमांच भरा हो, जिसमें बहुत अनुभव भरा हो, ठीक है, ऐसी जर्नी। रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन है इसकी, गोइंग ट्रेकिंग इन माउंटेन इज एन एडवेंचर। पहाड़ों में ट्रैकिंग करना एक रोमांचक अनुभव है, ट्रैकिंग करना, ठीक है, घूमना। पहाड़ों में ट्रैकिंग करना क्या है, एक रोमांचक अनुभव है, बहुत ही क्या है, रोमांच भरा अनुभव है, ठीक है। प्रैक्टिकल सेंटेंस देखिए भाई, वी हैड एन एडवेंचर ड्यूरिंग आवर ट्रिप, वी हैड एन एडवेंचर ड्यूरिंग आवर ट्रिप, यानी कि हमारी यात्रा रोमांच से भरी थी, यानी कि रोमांच पूर्वक थी, बहुत मज़ा आया भाई यात्रा में, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं इसको। स्पोकन सेंटेंसेस इसका, लेट्स गो ऑन एन एडवेंचर, क्या, लेट्स गो ऑन एन एडवेंचर, चलो किसी रोमांचक यात्रा पर चलते हैं, चलो किसी एडवेंचर पर चलते हैं, ऐसे बोल सकते हैं आप इसको। सिनोनिम इसका, जर्नी, एक्सप्लोरेशन। जर्नी का मीन्स होता है यात्रा करना, एक्सप्लोरेशन का मीन्स होता है किसी चीज़ की खोज करना, ठीक है। एंटोनिम है इसका, रूटीन एंड बोरेडम। रूटीन क्या होता है, रूटीन होता है ना दिनचर्या, एंड बोरेडम का मीन्स होता है उबाऊपन, ठीक है। मैंने आपको बोरेडम पहले भी पढ़ाया, पहली वाली क्लास में भी। तो क्या है, एडवेंचर क्या होता है, पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने एक रोमांचक अनुभव है, यानी कि ऐसा एडवेंचर जो रोमांच भरा हो, रोमांचक हो और अनुभव हो जिसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडमायर। एडमायर का मीन्स होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग है टू रेस्पेक्ट और लाइक समवन ग्रेटली, यानी कि किसी का सम्मान या किसी को इज्जत देना है, किसी की सराहना करना, क्या है वो, एडमायर है, ठीक है। रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन देखिए, स्टूडेंट एडमायर अ गुड टीचर, स्टूडेंट एडमायर अ गुड टीचर, अच्छे शिक्षक की विद्यार्थी प्रशंसा करते हैं। अच्छे शिक्षक, जो अच्छा टीचर है उसके स्टूडेंट क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, एडमायर करेंगे उसको, ठीक है। प्रैक्टिकल सेंटेंस है इसका, आई एडमायर हर ऑनेस्टी, मैं उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करता हूँ। आई एडमायर हर ऑनेस्टी, क्या, आई एडमायर हर ऑनेस्टी, मैं उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करता हूँ। स्पोकन सेंटेंस, आई रियली एडमायर यू,
आई रियली एडमायर यू, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ या मैं आपकी तारीफ करता हूँ, ठीक है। सिनोनिम्स है इसका रेस्पेक्ट, अप्रिशिएट। रेस्पेक्ट का मीन्स होता है सम्मान करना और अप्रिशिएट का मीन्स होता है सराहना करना किसी को, ठीक है। एंटोनिम है इसका क्रिटिसाइज एंड डिसलाइक। क्रिटिसाइज का मीन्स होता है आलोचना करना एंड डिसलाइक का मीन्स होता है किसी चीज को नापसंद करना, ठीक है। आलोचना करना, क्रिटिसाइज आलोचना करना, डिसलाइक नापसंद करना किसी चीज को। नेक्स्ट है हमारा एडमिट। एडमिट का मीन्स होता है स्वीकार करना किसी चीज को। क्या होता है एडमिट? स्वीकार करना किसी चीज को, ठीक है। एडमिट होता है भाई किसी चीज को स्वीकार करना, किसी चीज के लिए मना ना करना, उसको हम एडमिट बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग है इसका टू कन्फेंस और ओलो एंट्री। टू कन्फेंस और ओलो एंट्री यानी कि गलती या सत्य को मान लेना, गलती जो गलती की है उसको मान लेना या फिर जो सच है उसको भी मान लेना। रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन है इसकी एडमिटिंग अ मिस्टेक हेल्प अस लर्न। गलती स्वीकार करना अच्छे व्यक्ति की पहचान है। जो गलती स्वीकार कर लेता है वो क्या अच्छा व्यक्ति है भाई। जिसने वो काम किया वो बार बार मना कर रहा है मैंने नहीं किया, जहाँ गलती होती है वहाँ मान लेनी चाहिए, ठीक है। स्पोकन सेंटेंस है आई एडमिट आई वॉज रॉन्ग। मैं अपनी गलती स्वीकार कर ली है, उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली है, ठीक है। सिनोनिम है इसका कन्फेंस, एक्नॉलेज्ड। कन्फेंस एंड एक्नॉलेज्ड और सिनोनिम है इसका डेनी या फिर रिजेक्ट। कन्फेंस का मीन्स होता है भाई कबूल कर लेना किसी चीज को, कन्फेंस कर लेना। एक्नॉलेज का मीन्स होता है स्वीकार करना, ठीक है। एक तरफ तो कबूल हो रहा है, चीजों को स्वीकार किया जा रहा है, अपनी गलती मान ली गई है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? डैनी हो रहा है, गलती मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया गया है कि हाँ हमने ये नहीं किया, ठीक है। रिजेक्ट का मीन्स होता है अस्वीकार करना। एक तरफ तो उसने अपनी चीज़ों को स्वीकार कर लिया कि हाँ मुझसे मिस्टेक हुई है, दूसरी तरफ रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया, ठीक है। एडमिट का मीन्स यही होता है, आप लोग याद रखिएगा, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना यानी कि गलती स्वीकार करना या फिर अच्छे व्यक्ति की पहचान है ये एडमिट, ठीक है। नेक्स्ट है अमेजिंग। अमेजिंग का मीन्स होता है अद्भुत। अमेजिंग का मीन्स होता है अद्भुत, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग है इसका वेरी वेरी सरप्राइजिंग और इम्प्रेसिव। वेरी सरप्राइजिंग और इम्प्रेसिव यानी कि क्या? अमेजिंग अद्भुत, आश्चर्यजनक। वेरी सरप्राइजिंग और इम्प्रेसिव का मीन्स होता है बहुत प्रभावशाली, ठीक है। यानी कि कोई चीज़ बहुत आश्चर्यजनक है, बहुत अमेजिंग है, बहुत प्रभावशाली है, ठीक है। रियल लाइफ एक्सप्रेशन देखिए, अ ब्यूटीफुल सनसेट लुक अमेजिंग। अ ब्यूटीफुल सनसेट लुक्स अमेजिंग। सुंदर सूर्यास्त अद्भुत लगता है। जब सन क्या करता है? डूबता है तो वो अच्छा लगता है, अद्भुत लगता है, अमेजिंग लगता है, ठीक है। प्रैक्टिकल सेंटेंस है इसका द शो वॉज अमेजिंग। द शो वॉज अमेजिंग, वह कार्य अद्भुत था, ठीक है। स्पोकन सेंटेंस है इसका डेट्स अमेजिंग, यह अद्भुत है। डेट्स अमेजिंग, यह अद्भुत है, ठीक है। सिनोनिम्स है इसका वंडरफुल एंड फैंटास्टिक। वंडरफुल क्या होता है? शानदार। फैंटास्टिक का मीन्स होता है बेहतरीन, कोई चीज़ बहुत बेहतरीन है, ठीक है। ऑर्डिनरी है एंड एफुल है। ऑर्डिनरी का मीन्स होता है साधारण एंड एफुल का मीन्स होता है बहुत खराब, ठीक है। अमेजिंग ऐसे याद रख सकते हैं आप। 8 है भाई इफेक्शन। 8 क्या है? अफेक्शन। अफेक्शन का मीन्स होता है स्नेह या फिर बहुत प्यार करना, बहुत लाड करना, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग है इसका फीलिंग ऑफ लव और केयर। प्रेम और देखभाल की भावना। अ फीलिंग ऑफ लव और केयर यानी कि प्रेम और देखभाल की यात्रा। रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन है पेरेंट्स शो अफेक्शन टू देयर चाइल्ड। पेरेंट्स क्या करते हैं? दिखाते हैं अफेक्शन स्नेह टू देयर चाइल्ड, अपने बच्चों को। क्या करते हैं? माता पिता अपने बच्चों के प्रति स्नेह दिखाते हैं, उनके प्रति प्यार दिखाते हैं, उनके प्रति लाड प्यार दिखाते हैं, दोनों चीज़ें दिखा देते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल सेंटेंसेस को हम कैसे देख सकते हैं? सी शोड अफेक्शन टू हर पेट। उसने क्या दिखाया? अपने पालतू उसने अपने पालतू जानवर के प्रति स्नेह दिखाया, लाड दिखाया, ठीक है। स्पोकन सेंटेंसेस का आई हैव ग्रेट अफेक्शन फॉर माई फैमिली। मुझे अपने परिवार से बहुत स्नेह है या फिर मुझे अपने परिवार से बहुत प्यार है, ठीक है। सिनोनिम है इसका लव केयर। एंटोनिम है इसका हेट्रेड एंड नेगलेक्ट। लव होता है प्यार एंड केयर होता है देखभाल करना। हेट्रेड का मीन्स होता है घृणा करना या फिर दूसरा वर्ड हो जाएगा हेट। हेट मीन्स भी क्या होता है?
घृणा करना, ठीक है, हेट हो जाएगा। एक होता है हेडिट एंड दूसरा हो जाएगा हेट। हेट मीन्स भी होता है घृणा करना, नेगलेक्ट मीन होता है उपेक्षा, ठीक है, किसी चीज़ की उपेक्षा करना। एड नेक्स्ट है हमारा एडवांस। एडवांस का मीनिंग होता है आगे बढ़ना, ठीक है। कोई बच्चा एडवांस एडवांस में बहुत बच्चे चलते हैं, ठीक है, तो एडवांस का मीन्स होता है आगे बढ़ना, मतलब वो ऐसे होते हैं, एक चैप्टर तो उनका चल रहा है, देन दूसरा वो एडवांस में लेके चलते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीनिंग है इसका टू मूव फॉरवर्ड इम्प्रूव। टू मूव फॉरवर्ड इम्प्रूव, आगे बढ़ना या फिर सुधार करना, ठीक है। रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन है इसकी लर्निंग डेली हेल्प्स यू एडवांस इन लाइफ। लर्निंग डेली हेल्प्स यू एडवांस इन लाइफ। क्या करना, प्रतिदिन पढ़ाई पढ़ाई करने से जीवन में प्रगति होती है। लर्निंग डेली हेल्प्स यू एडवांस इन लाइफ, यानी कि प्रतिदिन पढ़ाई करने से आप जीवन में आगे बढ़ते हो, ठीक है। प्रैक्टिकल सेंटेंस है इसका टेक्नोलॉजी एडवांस क्विकली। टेक्नोलॉजी तकनीकी तेजी से आगे बढ़ रही है। क्या करती है टेक्नोलॉजी, आगे बढ़ रही है, एडवांस में चल रही है, ठीक है। स्पोकन सेंटेंस है इसका आई वांट टू एडवांस माय स्किल्स। आई वांट टू एडवांस माय स्किल, मैं अपने कौशल को बेहतर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। क्या करना चाहता हूँ मैं अपने किसी भी कोई भी काम को करने के लिए स्किल बहुत ज़रूरी है। पढ़ने के लिए स्किल ज़रूरी है, यानी कि कौशल ज़रूरी है, ठीक है। क्या करना चाह रहा है वो मैं अपने कौशल को बेहतर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। सिनोनिम्स का प्रोग्रेस एंड इम्प्रूव। इम्प्रूव मीन्स होता है सुधार करना, देन प्रोग्रेस का मीन्स होता है प्रगति करना, ठीक है। रिट्रीट का मीन्स होता है पीछे हटना। डेक्लाइन का मीन्स होता है, क्या होता है डेक्लाइन, गिरावट करना किसी चीज में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एब्रोड। एब्रोड का मीन्स होता है विदेश। एब्रोड का मीन्स क्या होता है, विदेश। विदेश बोलते नहीं क्या, एब्रोड, वो तो एब्रोड चला गया, कहाँ चला गया, विदेश चला गया। इंग्लिश मीनिंग है इसका इन और टू अनदर कंट्री। क्या, किसी दूसरे देश में। इन और टू अनदर कंट्री का मीन्स क्या है, किसी दूसरे देश में। रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन है इसका मैनी स्टूडेंट स्टडी एब्रोड। कई विद्यार्थी विदेश में पढ़ाई करते हैं। क्या करते हैं, मैनी स्टूडेंट स्टडी एब्रोड, कई विद्यार्थी विदेश में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल सेंटेंस है माई ब्रदर्स वर्क अब्रोड। माई ब्रदर वर्क्स अब्रोड, क्या, मेरा भाई विदेश में काम करता है। माई ब्रदर वर्क्स अब्रोड, मेरा भाई विदेश में काम करता है। स्पोकन सेंटेंस है आई वॉन्ट टू गो अब्रोड समडे, या मैं विदेश जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो अब्रोड समडे, मैं विदेश जाना चाहता हूँ, ठीक है। सिनोनिम है इसका ओवरसीज एंड फॉरेन। ओवरसी का मीन्स होता है विदेश एंड फॉरेन का मीन्स होता है प्रदेश। एंटोनिम है इसका लोकल। लोकल का मीन्स होता है स्थानीय। डोमेस्टिक का मीन्स होता है घरेलू, ठीक है। एब्रोड ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको, विदेश, एब्रोड, विदेश। एक्टिव, एक्टिव का क्या मीन्स है, सक्रिय। मैंने पढ़ाया था आपको कि ये बच्चा बहुत एक्टिव है, क्या है, सक्रिय है, ठीक है, सक्रिय। इंग्लिश मीनिंग ऑलवेज बिजी एनर्जेटिक। क्या, ऑलवेज बिजी एनर्जेटिक, जो हमेशा ऊर्जावान और काम में लगा रहता है, वो क्या, एक्टिव है, ठीक है। रियल लाइफ एक्सप्रेशन देखिए, एन एक्टिव पर्सन लाइक स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज। एन एक्टिव पर्सन स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज, सॉरी, लाइक स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज। क्या, जो व्यक्ति खेल कूद करता है और हमेशा काम में व्यस्त रहता है वह एक्टिव होता है, ठीक है। कोई व्यक्ति खेल रहा है, कूद रहा है, अपने काम में बिजी है, अपनी लाइफ में बिजी है, तो वो क्या है, एक्टिव है, सक्रिय है, फुर्तीला है हर काम को करने में, ठीक है। स्पोकन सेंटेंस है स्टे एक्टिव एंड हेल्थी। क्या, स्टे एक्टिव एंड हेल्थी, सक्रिय और स्वस्थ रहो, ठीक है, सक्रिय रहो, स्वस्थ और क्या, स्वस्थ रहो और साथ में फुर्तीले रहो, ठीक है। सिनोनिम में इसका एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का मीन्स होता है ऊर्जावान, एंड बिजी का मीन्स होता है व्यस्त, ठीक है। लेजी होता है आलसी। इनएक्टिव का मीन्स होता है निष्क्रिय, ठीक है। नेक्स्ट है असिस्ट। असिस्ट का मीन्स होता है सहायता करना, किसी चीज़ की हेल्प करना, ठीक है। असिस्ट का मीन्स होता है सहायता करना, फिर मदद करना। टू हेल्प समवन, यानी कि किसी की मदद करना, किसी की मदद करना। रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन है टीचर्स असिस्ट स्टूडेंट्स इन लर्निंग। टीचर, शिक्षक छात्रों की पढ़ाई में सहायता करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं टीचर, उनकी पढ़ाई में हेल्प करते हैं। प्रैक्टिकल सेंटेंस देखिए, ही असिस्टेड टू मी विद होमवर्क। ही असिस्टेड मी विद होमवर्क। क्या क्या उसने, उसने मेरा होमवर्क करने में सहायता की, मुझे असिस्ट किया, मेरी हेल्प की, मेरी मदद की विद होमवर्क, मेरे होमवर्क में, ठीक है। स्पोकन सेंटेंस है कैन यू असिस्ट मी,
क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू असिस्ट मी? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ठीक है। सिनोनिम है इसका हेल्प, मदद करना। सपोर्ट मीन्स होता है सहारा देना। हैंडल मीन्स होता है बाधा डालना। ऑब्स्ट्रक्ट का मीन्स होता है रोकना किसी चीज के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है एटीट्यूड। एटीट्यूड का क्या मीन्स होता है? रवैया। ठीक है। एटीट्यूड बोलते नहीं कि इसका भाई रवैया, इसके अंदर तो बहुत एटीट्यूड है। ठीक है। दृष्टिकोण एक तरह का। इंग्लिश मीनिंग है इसका अ वे ऑफ थिंकिंग और बिहेविंग, सोचने और व्यवहार करने का तरीका। ठीक है। रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन देखिए, अ पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प सक्सेस। एक सकारात्मक रवैया सफलता पाने में मदद करता है। ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर आपके अंदर एटीट्यूड है तो ओनली पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। प्रैक्टिकल सेंटेंस है, हर एटीट्यूड इज वेरी पॉजिटिव। क्या? उसका रवैया बहुत सकारात्मक है। ठीक है। स्पोकन सेंटेंस देखिए, कीप अ गुड एटीट्यूड। क्या? सकारात्मक रवैया बनाए रखें, सिर्फ ओनली पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है। सिनोनिम है इसका बिहेवियर एंड देन माइंडसेट। बिहेवियर का मीन्स होता है व्यवहार एंड देन माइंडसेट का मीन्स होता है मानसिकता। ह्यूमिलिटी का मीन्स होता है विनम्रता एंड मॉडेस्ट का मीन्स होता है नम्रता। ठीक है। नेक्स्ट है एकेडमिक। एकेडमिक का मीन्स क्या होता है? एकेडमिक होता है शैक्षणिक। ठीक है। एकेडमिक का मीन्स होता है शैक्षणिक, यानी कि रिलेटेड टू एजुकेशन और स्टडी, यानी शिक्षा और पढ़ाई से संबंधित। ठीक है। रियल लाइफ एक्सप्रेशन है इसकी, स्कूल एग्जाम्स आर एकेडमिक एक्टिविटीज। स्कूल एग्जाम्स आर एकेडमिक एक्टिविटीज। स्कूल की परीक्षाएं शैक्षणिक गतिविधियों का हिस्सा है। ठीक है। कैसा है? गतिविधियों का हिस्सा है। कौन सी? शैक्षणिक होती हैं भाई स्कूल में बहुत ऐसी एक्टिविटीज। ठीक है। प्रैक्टिकल सेंटेंस है, ही हैज एक्सीलेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस। ही हैज एक्सीलेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसने शैक्षणिक प्रदर्शन बहुत अच्छे से किया। ठीक है। स्पोकन सेंटेंस है, माई एकेडमिक रिजल्ट्स इम्प्रूव्ड। क्या? माई एकेडमिक रिजल्ट्स इम्प्रूव्ड, मेरे शैक्षणिक परिणाम बेहतर हुए हैं या मेरे रिजल्ट पहले से बेहतर आया है। ठीक है। सिनोनिम्स है इसका एजुकेशनल एंड स्कोलास्टिक। एजुकेशन का मीन्स होता है शिक्षणात्मक एंड स्कोलास्टिक का मीन्स होता है शैक्षणिक। ठीक है। इसी तरफ नॉन एकेडमिक एंड प्रैक्टिकल। नॉन एकेडमिक का मीन्स होता है गैर शैक्षणिक, प्रैक्टिकल का मीन्स होता है व्यवहारिक। ठीक है। ये वर्ड मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। व्यवहारिक, किसी काम को कैसे करना चाहिए? एक व्यवहारिक तरीके से करना चाहिए, एक प्रैक्टिकल वे के थ्रू करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है अवार्ड। अवार्ड का मीन्स होता है पुरस्कार। ठीक है, या फिर सम्मान। इंग्लिश मीनिंग है प्राइज गिवन फॉर अचीवमेंट। अ प्राइज गिवन फॉर अचीवमेंट, उपलब्धि के लिए दिया गया सम्मान, उसको क्या क्या कहा जाता है? वो अवार्ड, पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है। रियल लाइफ एक्सप्रेशन है, विनर्स रिसीव अवार्ड्स। विनर रिसीव्स अवार्ड्स, क्या किया? प्रतियोगिता जीतने पर पुरस्कार मिलता है। विनर्स ने रिसीव किया अवार्ड को। विनर्स रिसीव अवार्ड, विनर्स वो जब भी तो हुए होंगे उन्होंने कोई चीज़ विन की होगी या फिर किसी चीज़ में पार्टिसिपेट लिया तो उसमें वो जीत गए होंगे। ठीक है। प्रैक्टिकल सेंटेंस है, सी वोन एन अवार्ड फॉर सिंगिंग। उसने किस चीज़ पर वॉन किया? अवार्ड, सिंगिंग। सिंगिंग पर उसने गायन के लिए पुरस्कार मिला उसको। गायन के लिए पुरस्कार में उसने कुछ चीज़ गाई। ठीक है, सिंगिंग की, तो वो उसमें जीत गया, उसको अवार्ड मिल गया। स्पोकन सेंटेंस है, आई रिसीव्ड एन अवार्ड। मुझे एक पुरस्कार मिला या फिर मैंने पुरस्कार को रिसीव कर लिया। ठीक है। सिनोनिम है इसका प्राइज एंड ऑनर। प्राइज का मीन्स होता है इनाम एंड देन ऑनर का मीन्स होता है सम्मान। एक तरफ तो भी इनाम दिया जाएगा, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दंड दिया जाएगा, पेनल्टी, पनिशमेंट दिया जाएगा, सजा दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एम। एम का मीन्स क्या होता है? लक्ष्य। इंग्लिश मीनिंग ऑफ पर्पस और गोल, जीवन का लक्ष्य या मकसद। ठीक है। रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन है, एवरी स्टूडेंट शुड हैव एन एम। प्रत्येक विद्यार्थी का क्या होता है? एक लक्ष्य होता है। हर छात्र का एक लक्ष्य होना चाहिए, और भाई होता भी है सबका। ठीक है। सब अपना एम लेके लेके चलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हैं। प्रैक्टिकल सेंटेंस है, माई एम इज टू बिकम अ डॉक्टर। क्या? मेरा लक्ष्य डॉक्टर बनना है। किसी का लक्ष्य पुलिस बनना होगा, किसी का लक्ष्य कुछ होगा, किसी का कुछ होगा। सब बच्चे अपने एम के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है। ये होगा स्पोकन सेंटेंस है, व्हाट इज योर एम? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? व्हाट इज योर एम? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? ठीक है।
कमेंट में बता सकते हैं आप लोग। सिनोनिम है गोल एंड देन टारगेट। गोल का मीन्स होता है लक्ष्य एंड टारगेट का मीन्स होता है निशाना। एंटोनिम्स का एमलेसनेस एंड ड्रिफ्ट। एमलेसनेस का मीन्स होता है लक्ष्यहीनता एंड देन ड्रिफ्ट का मीन्स होता है बिना दिशा भटकना। ठीक है। 17 है हमारा अवेक। अवेक का मीन्स होता है जागा हुआ। मैंने आपको ये पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। जागा हुआ, नॉट स्लीपिंग, जो सोया हुआ नहीं है, सिर्फ जागा हुआ है, उसको अवेक बोलते हैं, नॉट स्लीपिंग। ठीक है। रियल लाइफ एक्सप्रेशन है यू आर अवेक व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग। यू आर अवेक व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग। सुबह उठने के बाद आप अवेक होते हो, जागे हुए होते हो। ठीक है। प्रैक्टिकल सेंटेंस है आई वॉज अवेक ऑल नाइट। क्या हुआ? मैं पूरी रात जागा रहा। ठीक है। सोया नहीं, पूरी रात जागा रहा। स्पोकन सेंटेंस है आर यू अवेक। क्या तुम जाग रहे हो? सिनोनिम्स है इसका अलर्ट एंड कॉन्सियस। एस्लीप एंड अनकॉन्सियस। अलर्ट सतर्क, एंड कॉन्सियस का मीन्स होता है सचेत। एस्लीप होता है सोया हुआ एंड अनकॉन्सियस का मीन्स होता है बेहोश। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एरिया। एरिया का मीन्स होता है क्षेत्र। आप मैथ्स में पढ़ते हो उसको, एरिया को। ठीक है। इंग्लिश मीनिंग अ पार्टिकुलर प्लेस और रीजन। अ पार्टिकुलर प्लेस और रीजन, कोई विशेष स्थान। ठीक है। रियल लाइफ एक्सप्रेशन देखिए, एवरी सिटी हैज डिफरेंट एरियाज। प्रत्येक शहर में अलग अलग इलाके होते हैं, या फिर हर शहर में अलग अलग इलाके होते हैं, डिफरेंट एरियाज होते हैं। प्रैक्टिकल सेंटेंस देखिए, दिस एरिया इज़ वेरी क्लीन। दिस एरिया इज़ वेरी क्लीन। यह इलाका बहुत साफ है। वेरी क्लीन, बहुत साफ है। ठीक है। स्पोकन सेंटेंस है विच एरिया डू यू लिव इन। विच एरिया डू यू लिव इन, आप किस इलाके में रहते हैं। विच एरिया डू यू लिव इन, आप किस इलाके में रहते हैं। ठीक है। सिनोनिम है इसका रीजन या फिर जोन। रीजन का मीन्स होता है क्षेत्र, और जोन का मीन्स होता है जोन। एंड पॉइंट होता है पॉइंट, एंड सेंटर होता है केन। ठीक है। ये एक सर्कल है, इसके सेंटर में एक पॉइंट है, सॉरी इसके बीच में एक पॉइंट है, तो केंद्र होता है बीचों बीच। ठीक है। एक्यूरेट का मीन्स होता है सटीक, करेक्ट एंड एग्जैक्ट। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सटीक, उसको बोलते हैं एक्यूरेट। बिल्कुल सही और स्पष्ट, बिल्कुल। ठीक है। रियल लाइफ एक्सप्रेशन देखिए, अ करेक्ट आंसर इज एक्यूरेट। सही उत्तर को एक्यूरेट कहा जाता है। जो बिल्कुल सही उत्तर हो, उसमें कोई मिस्टेक नहीं, उसको बोला जाएगा ये बिल्कुल एक्यूरेट, राइट है, या फिर एक्यूरेट सही है, बिल्कुल। ठीक है। प्रैक्टिकल सेंटेंस है द रिपोर्ट इज एक्यूरेट। यह रिपोर्ट पूरी तरह सटीक है। ठीक है। स्पोकन सेंटेंस है योर इन्फॉर्मेशन इज एक्यूरेट। योर इन्फॉर्मेशन इज एक्यूरेट। आपका आपकी जानकारी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है, या फिर ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। सिनोनिम है इसका एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज। एग्जैक्ट का मीन्स होता है ठीक, एंड प्रिसाइज का मीन्स होता है परिशुद्ध। देन एक तरफ इनकरेक्ट है, इनएक्यूरेट है। इनकरेक्ट का मीन्स होता है गलत, एंड इनएक्यूरेट का मीन्स होता है असटीक। ठीक है। देन अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मीन्स होता है आकर्षक। ठीक है। किसी चीज आकर्षक होना, मनमोहक। ठीक है। इंग्लिश मीनिंग है भाई इसका प्लीजिंग एंड इंटरेस्टिंग, यानी कि जो ध्यान खींचे और अच्छी लगे, जो ध्यान खींचे और अच्छी लगे। रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन है ब्यूटीफुल फ्लावर्स आर अट्रैक्टिव। सुंदर फूल बहुत आकर्षक लगते हैं, मनमोहक होते हैं। ठीक है। प्रैक्टिकल सेंटेंस है द गार्डन लुक अट्रैक्टिव। द गार्डन लुक अट्रैक्टिव। यह बगीचा बहुत आकर्षक है। ठीक है। स्पोकन सेंटेंस है दिस डिजाइन इज अट्रैक्टिव। दिस डिजाइन इज अट्रैक्टिव। यह डिजाइन आकर्षक है, मनमोहक है। ठीक है। सिनोनिम है इसका अपीलिंग, ब्यूटीफुल, आकर्षक है भाई, अपीलिंग है। ब्यूटीफुल सुंदर है। एंटोनिम क्या होगा? अनएक्टिव, अनाकर्षक है, अगली बदसूरत है। ठीक है। एक तरफ सुंदर है, दूसरी तरफ क्या होगा? अगली बदसूरत होगा। नेक्स्ट है हमारा अनाउंस। अनाउंस का मीन्स होता है घोषणा करना। ठीक है। अनाउंस का मीन्स होता है घोषणा करना। इंग्लिश मीनिंग है टू मेक समथिंग नो पब्लिकली। टू मेक समथिंग नो पब्लिकली, किसी बात को सार्वजनिक रूप से बताना। ठीक है। रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन है स्कूल अनाउंस एग्जाम डेट्स। स्कूल परीक्षा की तारीख की घोषणा करता है। ठीक है। स्कूल ही तो बताएगा आपको आपकी एग्जाम डेट। प्रैक्टिकल सेंटेंस है द टीचर्स अनाउंस द रिजल्ट। शिक्षक ने परिणाम घोषित कर दिया, टीचर्स ने रिजल्ट को अनाउंस कर दिया। स्पोकन सेंटेंस आई हैव समथिंग टू अनाउंस। मुझे कुछ घोषणा करनी है।
जैसे कि मैं सीरीज स्टार्ट की है तो मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले अनाउंस किया था, ठीक है। सिनोनिम्स का डिक्लेयर एंड प्रोक्लेम। डिक्लेयर का मीन्स होता है घोषित करना है, प्रोक्लेम का मीन्स होता है ऐलान करना। हाइड मीन्स होता है छिप जाना है, एंड कंसील का मीन्स होता है गुप्त रखना, किसी चीज को कोई बात छुपा देना, ठीक है। अरेंज, अरेंज का मीन्स होता है व्यवस्था करना। इंग्लिश मीनिंग है टू पुट थिंग्स इन ऑर्डर, टू पुट थिंग्स इन ऑर्डर, चीज़ों को क्रम में रखना, व्यवस्थित करना चीज़ों को। रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन है कि वी अरेंज बुक ऑन आवर शेल्फ, हम किताबों को अलमारी में व्यवस्थित रखते हैं। कहाँ रखते हैं हम बुक्स को? अलमारी में। प्रैक्टिकल सेंटेंसेस, सी अरेंज्ड द चेयर नीटली, उसने कुर्सियों को व्यवस्थित किया, कैसे? नीटली, बिल्कुल साफ तरीके से, ठीक है। स्पोकन सेंटेंसेस का, प्लीज अरेंज द फाइल्स, क्या? कृपया फाइल को व्यवस्थित करें, ठीक है। सिनोनिम्स का, ऑर्गेनाइज एंड ऑर्डर। ऑर्गेनाइज का मीन्स होता है व्यवस्थित करना, ऑर्डर का मीन्स होता है क्रमबद्ध करना, ठीक है, क्रम से लगाना चीज़ों को। एंटोनिम है इसका स्कैटर, सॉरी डिसऑर्डर एंड स्कैटर। डिसऑर्डर का मीन्स होता है अव्यवस्था, स्कैटर का मीन्स होता है बिखेरना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अटेंशन। अटेंशन का मीन्स होता है ध्यान देना किसी चीज़ पे, जो ध्यान देने योग्य बातें होती है, ठीक है। नोटिस और फोकस गिवन टू समथिंग, क्या? नोटिस और फोकस गिवन टू समथिंग, किसी चीज पर ध्यान देना, ठीक है। रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन देखिए इसके, स्टूडेंट्स शुड पे अटेंशन इन क्लास, कक्षा में ध्यान देने से पढ़ाई अच्छी होती है। स्टूडेंट शुड पे अटेंशन इन क्लास, स्टूडेंट क्या करते हैं? अटेंशन देते हैं, कहाँ? क्लास में, ठीक है। प्रैक्टिकल सेंटेंस है, गिव अटेंशन टू योर स्टडी, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। स्पोकन सेंटेंस है, प्लीज पे अटेंशन, ध्यान, कृपया ध्यान दें या फिर कृपया ध्यान बनाए रखें, ठीक है। सिनोनिम है इसका, फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। फोकस का मीन्स होता है ध्यान, एंड कॉन्सेंट्रेशन का मीन्स होता है एकाग्रता, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखना। डिसएट्रैक्शन एंड नेगलेक्ट, एक तरफ होता है ध्यान भंग करना, और नेगलेक्ट का मीन्स होता है उपेक्षा करना, ठीक है। नेक्स्ट है एडवाइस। एडवाइस का क्या मीन्स होता है? सलाह, ठीक है। एडवाइस का क्या मीन्स होता है? सलाह। इंग्लिश मीनिंग है सजेशन अबाउट व्हाट टू डू, अ सजेशन अबाउट व्हाट टू डू, अ सजेशन अबाउट व्हाट टू डू, अ सजेशन अबाउट व्हाट टू डू, यानी कि कुछ बड़ा हासिल करना, सॉरी, एक सजेशन ऐसा, उससे क्या हो, जो आप किसी को दे सको, यानी कि किसी को दी गई राय, उपयोगी राय, किसी को दी गई राय जो उसके काबिल हो, उसके काम आए, ठीक है। रियल लाइफ एक्सप्रेशन है, पेरेंट्स ऑफ्टन गिव यूजफुल एडवाइस, पेरेंट्स ऑफ्टन गिव यूजफुल एडवाइस, माता पिता अक्सर अच्छी सलाह देते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल सेंटेंस देखिए, ही गिव मी गुड एडवाइस, क्या किया उसने? उसने मुझे अच्छी सलाह दी, ठीक है। स्पोकन सेंटेंसेस का, कैन आई गेट योर एडवाइस, क्या मुझे आपकी सलाह मिल सकती है? क्या मुझे आपकी सलाह मिल सकती है, ठीक है। सिनोनिम इसका, सजेशन एंड गाइडेंस। सजेशन का मीन्स होता है सुझाव देना, एंड देन गाइडेंस का मीन्स होता है मार्गदर्शन करना। डिस्करेजमेंट का एंड मिस डायरेक्शन का मीन्स क्या होता है? मिस डायरेक्शन का मीन्स होता है गलत मार्गदर्शन, और डिस्करेजमेंट का मीन्स होता है हतोत्साहन करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एम्बिशन। एम्बिशन मीन्स होता है महत्वाकांक्षाएं, एम्बिशन का मीन्स होता है महत्वाकांक्षाएं। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग, यानी कि कुछ बड़ा हासिल करने के लिए प्रबल इच्छा होना। रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन देखिए, सक्सेसफुल पीपल हैव एम्बिशन, सफल लोगों की बड़ी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल सेंटेंसेस कैसे यूज करते हैं? हर एम्बिशन इज टू बिकम एन इंजीनियर, उसकी महत्वाकांक्षा इंजीनियर बनना है। मन में इच्छा जागरूक होना कि हाँ मेरी ये महत्वाकांक्षाएं हैं, या फिर वर्ड में बोल सकते हो इच्छा, ठीक है। स्पोकन सेंटेंस है, माई एम्बिशन इज वेरी क्लियर, मेरी महत्वाकांक्षाएं क्या है? मेरी माई एम्बिशन इज वेरी क्लियर, मेरी महत्वाकांक्षाएं बहुत क्लियर है, एकदम साफ सुथरी है कि मुझे इंजीनियर बनना है, ठीक है। सिनोनिम है इसका, एस्पिरेशन एंड डिजायर। एस्पायरेशन का मीन्स होता है आकांक्षा, डिजायर का मीन्स होता है इच्छा। कॉन्टेनमेंट का मीन्स होता है क्या? संतोष। लैक ऑफ गोल, लक्ष्यहीनता, ठीक है भाई। थैंक यू फॉर लर्निंग विद अस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास में 25 वर्ड्स हमने पढ़ लिए, प्लस 2 दिन के 25 वर्ड्स, वो 50 एंड ये हो गए, ठीक है।
तो आप लोगों इनका रिवाइज करते चलिएगा। वर्ड बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा हार्ड वर्ड्स नहीं ला रही हूँ मैं। स्टार्टिंग में बेसिक लेवल से चल रहे हैं, तो पहले हम सिंपल वर्ड्स कवर करेंगे। तो कल से थोड़े मॉडरेट वर्ड्स आने लग जाएंगे, ठीक है, फिर हार्ड आएंगे, देन उसके बाद हम बी लेटर पे चलेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।